नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल इको मार्ट में। आज एक शानदार जो है हम एक न्यूज़ या कह लीजिए खुशखबरी लेकर आए हैं उन स्टार्टअप इंडिया की कंपनीज के लिए जो लगातार हमें पिछले 2 साल से पूछ रही थी कि गवर्नमेंट कब स्टार्टअप इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी को मौका देगी। तो आज ये टेंडर उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप कंपनियों को स्किल इंडिया में काम देने जा रही है। तो स्टार्टअप कंपनियां ध्यान से सुने इस टेंडर को और अप्लाई करें। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस टेंडर की वो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। कहाँ ये टेंडर मिलेगा, ये यूपीएसटीएम की वेबसाइट पर आपको टेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो इस टेंडर को निकालने वाली जो संस्था है वो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीएसडीएम सबसे ज़्यादा स्किलिंग के अंदर टारगेट बांटता है। तो उसी का एक और आरएफपी आया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आरएफपी जो है आप upstm.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और ये प्रपोजल जो है वो आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सबमिट करना होगा, जिसका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिशन डायरेक्टर उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, गवर्नमेंट ITI कैंपस, अलीगंज, लखनऊ। इस एड्रेस पर आपको ये हार्ड कॉपी में सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर मैं फीस की बात करूं 5000 की फीस रखी गई है और 50,000 की जो है वो EMD रखी गई है, जो कि रिफंडेबल होगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की बात करूं तो अगर आप 500 ट्रेनी तक मांगते हैं तो आपको 50 लाख रुपए सबमिट करना होगा, और अगर आप 250 ट्रेनी तक का टारगेट मांगते हैं तो 25 लाख आपको सबमिट करना होगा। ये थोड़ी सी कंडीशन है जो मुश्किल है, अदरवाइज ये आपका शानदार टेंडर है। सबसे पहले अगर मैं और इम्पोर्टेंट बात में बात करता हूं तो किन स्कीम्स के लिए वो ट्रेनिंग पार्टनर एलिजिबल रहेगा, उसमें 4 स्कीम है। स्पेशल सेंटर असिस्टेंट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टेट कंपोनेंट और स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड यानी कि SSDF के अंदर वो ट्रेनिंग पार्टनर बन जाएगा। सबसे पहले क्या मतलब है इसका स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोवाइडर का, तो एक एजेंसी दोस्तों ध्यान से सुने जो 2 साल से स्किलिंग में काम कर रही है या एजुकेशन में काम कर रही है और 25 लाख जिसका टर्नओवर है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एक उत्तर प्रदेश के अंदर होना जरूरी है। तो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने पर वो ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है RFP के अंदर कि आपको किस प्रकार से जो है आपका मार्किंग होगी, आपका प्रपोजल इवेल्युएशन कैसे होगा। उसमें देखिए सबसे पहले कंडीशन हमने आपको बता दी है, उसका एक मार्किंग क्राइटेरिया भी दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल मार्क के 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स में अगर मैं लीगल स्टेटस की बात करूं तो अगर वो नॉन स्किलिंग एजुकेशन से है तो 2 नंबर मिलेंगे, नॉन स्किलिंग है पर एजुकेशन इंडस्ट्री से है तो 5 नंबर मिलेंगे। अब वो स्किलिंग में है पर एजुकेशन में नहीं है तो 10 नंबर मिलेंगे, और जो दोनों में है स्किलिंग और एजुकेशन उसे पूरे 12 नंबर मिलेंगे। करंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन अगर अदर देन उत्तर प्रदेश है तो 4 नंबर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश और में भी है और अदर स्टेट में भी है तो 8 नंबर मिलेंगे, और सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश में उसका ऑफिस है तो फिर उसको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करूं मैं तो अगर उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस 2 साल का है तो 2 नंबर है, और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो पूरा 5 नंबर होगा। कितने बच्चे सर्टिफाई किए हैं, अगर 250 से कम है तो 3 और 250 से ज़्यादा है तो 5, और 125 से ज़्यादा किए तो 8, 125 से कम किए तो 4। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखिए 25 लाख मिनिमम था, लेकिन अगर 25 से 35 लाख है तो 4 नंबर मिलेंगे, 36 से 45 है तो 6, 46 से 50 है तो 8, और मोर देन 50 है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है अगर 500 का टारगेट मांगेंगे तो 50 लाख और 250 का टारगेट मांगेंगे तो 25 लाख होगा। इसके अलावा TP जो एडिशनल टारगेट की रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक बार उसको ये जो है क्लोज कंप्लीट करना पड़ेगा जो टारगेट वो फर्स्ट बार में लेगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो पेमेंट टर्म्स है वो क्या रहेगा, सबसे पहले पेमेंट टर्म में 30% मिलेगा आपको जो साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट और एनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। 40% आपको जो है कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, और 30% आपको जो है वो आपको डेक्स वेरीफाई प्लेसमेंट करानी होगी, उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में
देखिए टारगेट्स की बात करते हैं हम आपको, तो अगर आपने 500 टारगेट मांगा है तो उसमें से अगर आपका 81 से लेकर 100% तक अगर आपकी परफॉर्मेंस रहती है तो उसको हाई परफॉर्मेंस कहा जाएगा। 61 से 80 है तो सेटिस्फैक्ट्री, और 41 थ्रू 60 है तो नीड इम्प्रूवमेंट, और 40 से नीचे है तो पुअर उसको बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर आपको नया टारगेट भी मिलता है। यूपीएसटीएम की यही मेथोडोलॉजी है कि वो ट्रेनिंग पार्टनर को एक ग्रेडिंग देता है और ग्रेडिंग के आधार पर उन्हें टारगेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, टोटल मिला के 33 सेक्टर्स हैं जिनमें वो टारगेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, या फिर आप आरएफपी के पेज नंबर 33 में भी जाकर इसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है और पर सेक्टर के अंदर कितने कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे एग्रीकल्चर में 40, अपैरल, मेड, होम फर्निशिंग में 45, इस तरह टोटल मार के 727 कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी लिस्ट जो है नीचे लिंक दिए गए हैं। nstsindia.qp पे आप जा सकते हैं, skillindia.gv.qp लिस्टिंग पे जा सकते हैं, या फिर NQR की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों कि आपको फॉर्मेट फॉर प्रपोजल फॉर सबमिशन कैसे आपको सबमिशन करना है। सबसे पहले टेक 1 जो इसका कवर लेटर होगा, जिसमें कंपनी अपनी जो 5000 की फीस और 50,000 की EMD है उसकी डिटेल भरेगी, जो कवर पेज होगा। सेकंड में अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को साइन करते हैं इस प्रपोजल को डील करने के लिए तो पावर ऑफ अटॉर्नी। टेक 3 में फर्म का ओवरव्यू, जिसके अंदर फर्म अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल से संबंधित डिटेल, रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और साथ में अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं लाइक स्टार्टअप का सर्टिफिकेट या फिर अदर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट कर सकती है। एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसमें आप टर्नओवर बताएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन डेट, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, कितना आपने प्लेसमेंट किया है, कितना आपने ट्रेनिंग किया है। आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे कि यूपीएसटीएम का फंडा रहा है कि यूपीएसटीएम आपका जो प्लेसमेंट और ट्रेनिंग का डाटा है वो आपको एक्सेल में बनाकर आपको पेन ड्राइव के साथ सबमिट करना होता है। उसके अलावा आप कितने स्टेट में काम कर रहे हैं उसकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे टेक डी के फॉर्मेट के अंदर। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल टर्नओवर के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टअप इंडिया की कंपनी है वो नई होगी। देखिए, अगर आपके पास कोई टर्नओवर का सर्टिफिकेट पड़ा है तो आप उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो टर्नओवर का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट टेक 4A में है उसी को आपके सीए को फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। फ्यूचर्स के अंदर जो प्लेसमेंट अवेलेबिलिटी है उसके अंदर आप सारे टारगेट लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये चेकलिस्ट। जब भी आप अपने प्रपोजल को पूरा तैयार कर लें, इस चेकलिस्ट को पढ़ना ना भूलें ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। जैसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन ए सेल इन्वॉल्व आपको देना पड़ेगा, यूटीआर नंबर जो 5000 की पेमेंट होगी, टेक 1, टेक 2, टेक 3 और टेक 4। इसके अलावा इनके साथ जो रेलेवेंट लेक्चर हैं या जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ में लगाने होंगे। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट और एम्प्लॉयर्स के साथ जो आपके MOU है फॉर द पर्पज ऑफ जो है प्लेसमेंट वो भी आपको लगाने होंगे, और सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ब्लैक लिस्टिंग। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके प्रपोजल को कंसिडर ना किया जाए। तो ये था एक शानदार RFP, जिस RFP को आप अप्लाई कर पाएंगे स्टार्टअप इंडिया की कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।